नमस्कार। आज हम बात करेंगे निम्न में से किन भौतिक राशियों का युग्म एक ही इकाई प्रदर्शित करता है। तो यहाँ बात होती है इस इकाई की। इकाई का मतलब होता है मात्रक, ठीक है। तो जब इकाई की बात हम करेंगे तो इसका मतलब क्या निकालना हमें, मात्रक। तो ऊष्मा और तापमान, अगर हम ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो जो हमारी ऊष्मा है उसका मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य जो होता है, जो ऊष्मा है वो कार्य के कारण ही उत्पन्न होती है, ठीक है। और तापमान का डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो या केल्विन। तो इन दोनों का मात्रक तो समान हुआ ही नहीं, तो ये तो आपस में असमान है। दूसरा देखते हैं तापमान और मोल। अब तापमान की बात करें तो इसका भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन होगा, और मोल की बात करें तो ये अपने आप में पदार्थ की मात्रा ही है, ठीक है। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का ही है। दूसरी बात हम बात करें ऊष्मा और कार्य। मैंने जब ऊष्मा ये बताया था आपको, वहाँ बताया था कि जो ऊष्मा है वही कार्य होता है। तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होगा और कार्य का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। वैसे चाहे तो अपन जूल को क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो जूल को लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर भी क्या होता है यहाँ पर, एक तरह से देखा जाए तो ये जूल ही इसको बोला जाता है। उसके अलावा हमारा आता है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सर ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा एक ही चीज़ है क्या? नहीं, विशिष्ट ऊष्मा को हम जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CP से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m डेल Q अपॉन डेल T, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो Q होता है ये हीट होती है, यानी ऊष्मा होती है, तो M और T और यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg जूल अपॉन सेकेंड। ये इसका मात्रक होता है किसका, विशिष्ट ऊष्मा का। और ऊष्मा केवल मात्रक होता है जूल, इसलिए ये दोनों सेपरेट हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ में मैंने कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे शो की हुई है। कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके मात्रक समान होते हैं, जैसे हम बात करें दूरी, विस्थापन, लंबाई, मोटाई, गहराई, तरंग दैर्घ्य, इन सब का मात्रक जो होता है वो ओनली क्या होता है, मीटर होता है, और इसकी विमा ये होती है, ठीक है। ऐसे ही द्रव्यमान, जड़त्व और जड़त्व द्रव्यमान, गुरुत्व द्रव्यमान, इनका सबका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओनली kg होता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें बल की, देखें भार, तनाव और अपकेंद्री बल, इनका जो मात्रक होता है वो होता है kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इन सब का एक जैसा होता है। ऐसे ही कार्य का, ऊर्जा का, बलागुण का, बल युग्म, आघूर्ण, ऊष्मा, इनका भी मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये इनका मात्रक होता है। ऐसे अगर हम और बात करें, चाल की बात करें, वेग की बात करें, तो इनका क्या होता है, चाल का होता है मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड इसका हो जाएगा, वेग का भी वही हो जाएगा। यहाँ पे रेखीय संवेग की बात करें तो क्या हो जाएगा, kg मीटर अपॉन सेकेंड। ये आपके लिए इसलिए कि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं तो इन्हीं में से बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं एक बार आपको बता दूंगा तो ठीक रहेगा। पृष्ठ तनाव की बात करें तो kg अपॉन सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और इन सब का एक मात्रक होता है जो होता है kg अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है। इनका मात्रक जो होता है वो होता है 1/सेकेंड। तो आपके कोणीय वेग, वेग प्रवणता, क्षय नियतांक, रेखियावृत्ति, सबका ये होता है 1/सेकेंड। इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1/मीटर। किसका, तरंग संख्या का, संचरण गुणांक का, रिडबर्ग कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक का ये मात्रक होता है। इसका सूत्र आपको मैंने बताया था, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका सूत्र निकालना होता है किससे, क्योंकि बल का एक सूत्र होता है F = G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, क्योंकि आप जो मल्टीप्लायर में अपॉन चले जाते हैं, जो अपॉन होता है मल्टीप्लाई में, तो इसका ये विमा हो जाएगी, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें प्लांक नियतांक की, तो इन प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की, तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये इनका मात्रक हो जाएगा। श्यानता गुणांक की हम बात करें तो kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ये इनका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मात्रक थे अपने, जिनको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो ठीक रहेगा, और इसका आंसर तो आपका सी हो गया। थैंक यू।